हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं और आज है डे 11। तो डे 11 में ऑलरेडी आपको पता है, जो भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल चुके हैं पार्ट 2 मिल चुका है ऑलरेडी। तो आपको पता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किए हैं 2020 मार्च से लेके अभी तक जितना भी बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें 4 मार्क्स का इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन आया है हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए उसी कड़ी में एक और पार्ट लेके आ गया हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इसके पहले हम लोग ने मार्च 2023 जुलाई 2023 कर लिया। अब हम लोग आ गए मार्च 2024 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बहुत हलवा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बस हम लोग को 6 एक्सरसाइज है और सब में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, मीन निकालना है 3 टाइप से। दूसरे एक्सरसाइज में मीडियन निकालना है। तीसरे में क्या निकालना है, मॉड निकालना है। चौथे में क्या है, हिस्टोग्राम है। पांचवें में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। छठे में क्या है, हम लोग पाई डायग्राम है। ठीक है, तो याद रखना है सब। अब यहाँ देखिए बेटा क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। Draw the frequency polygon from the table without drawing the histogram। बोला है बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या करिए, ड्रॉ करिए। तो बहुत सारे बच्चे इस जब ये बोर्ड में आया था तो कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ बोला है ना विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले सबके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं या तो मीडियन सॉल्व कर रहे हैं या मॉड सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लास होना चाहिए वो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले ये चेक करना कंटिन्यूअस में है, जहां खत्म हो रहा है वही चालू रहा है। जी सर है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक क्लास पहले लेते हैं, एक इससे पहले क्लास लेते हैं, एक इसके बाद, एक क्लास पहले ऐड करते हैं, एक क्लास के बाद ऐड करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाने का भी मार्क्स मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी तो क्या बन जाता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो सबको पता है। चलो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्लास। क्या लिखेंगे, क्लास। क्या है, रिजल्ट इन परसेंटेज, ये हो गया अपना क्लास। फिर यहां होगा क्लास मार्क। क्या आएगा, क्लास मार्क। ठीक, फिर आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। फिर जो पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये आपको ऐसा टेबल बनाना है और यहाँ पे इस टेबल को आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर अच्छे से ना देखो, यहाँ पे 20 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट है क्या, नहीं। तो इस 0 से अगर स्टार्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट होता तो ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं तो पहले एक क्लास और ऐड करेंगे 0 से। ठीक है, तो ये देखो जितने का डिफरेंस उतरेगा, 20 का डिफरेंस है ना, तो इससे 20 पीछे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 से 20। तो 20 से 40 है। और याद रखना, जब हम लोग ये भी याद रखना, 0 से कोई डेटा नहीं चालू होता फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और हिस्टोग्राम में। तो हम लोग क्रिंक मार्क क्या करते हैं, लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रिंक मार्क। क्लास जहां रिप्रेजेंट करेंगे वहां क्रिंक मार्क लगाएंगे। ठीक है, मतलब डेटा मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखो इसके एक क्लास पीछे ऐड करेंगे, कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 से खत्म हुआ है, 20 क्या होगा, 0 से 20। क्या होगा, 0 से 20। और मैं बताया था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। ठीक है, तो 0 से 20 इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो क्या होगा, 0 20 क्या हो जाएगा, 10 ना। 0 20 क्या हो जाएगा, 20 बाई 2 10 हो जाएगा। फिर क्या है बेटा, 20 से 40। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हर बच्चे को पता है ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। 20 और 40 क्या हो जाएगा, 60
डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस 20 का ना, ऐड करते जाने का। इधर कितना दिया है 25, फिर क्या दिया बेटा 40 to 60, 60 to 80, और 80 to 100। ये हो गया अपना टेबल। ठीक है, अब यहाँ 20 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90। और फ्रीक्वेंसी जो दिया है, देखो जो जो एक क्लास हम लोग को और ऐड करना है, एक पहले ऐड करते हैं, एक बाद में। तो यहाँ हो जाएगा 100 to 120, तो ये क्या हो जाएगा 110। और फ्रीक्वेंसी इनकी 0 रहेगी। जो हम खुद क्लास ऐड करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लिखना है। तो देखो अभी बाकी फ्रीक्वेंसी दिया है 65, 85, सॉरी 80, और क्या दिया है 15। अब देखो क्लास मार्क जो होता है एक्स एक्सिस प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना एक्स कोऑर्डिनेट, हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा 10, 0, ये क्या हो जाएगा 30, 25, ये क्या हो जाएगा 50, 65, क्या हो जाएगा 70, 80, ये क्या हो जाएगा 90, 15, ये हो जाएगा 110, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये बनाने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। चलो, तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर दे, तो आपको और समझेगा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ पे ब्लैक कलर ही लेते हैं, अच्छा दिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसको लाइन को थोड़ा थिक कर लेते हैं। अभी वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक, थोड़ा लाइन को मोटा कर ले। चलो, इतना समझ में आया सारे बच्चों को। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव, और निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया रहेगा, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, क्लास होता है। अब एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रिंक मार्क आता है। अगर ये क्लास जो है 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, क्रिंक मार्क आता है। 0 से स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, यहाँ क्रिंक मार्क आएगा। तो ये लाइन थोड़ा यहाँ ही तक रखते हैं, और फिर एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा। क्रिंक मार्क कैसे बनाते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्रिंक मार्क। ऐसे ही बना सकते हो, और ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिंक मार्क। इसका मतलब क्या, डेटा 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है।
क्या बोलते हैं इसको, क्रिंक मार्क। क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अपना डेटा कहाँ चालू हुआ है, 20 से, लेकिन उसके पहले एक क्लास ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या मान रहे हैं, 20, 2 सेंटीमीटर को 20 यहाँ पे, और कितना है 120 पे है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा 20, 2 सेंटीमीटर को 20 मान रहे हैं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा फिर, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। देखो 20, 40, 60, 80, 100 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, क्लास कहाँ तक है, 120 तक। एक ऐड किए थे हम लोग पहले। ठीक, याद रखिएगा। अब इधर देखो फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, देखा जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 80 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को 1 सेंटीमीटर को 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, 20, ये हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80। ठीक, मैक्सिमम कितना है, 80 है। आई होप यहां तक आपको दिख रहा है। अब देखिए बेटा, अब हमको ड्रॉ कौन सा पॉइंट करना पड़ेगा, ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट आप पॉइंट ड्रॉ किए ना, ये पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, एकदम हलवा है। तो देखो 10, 0, 10 कहाँ होगा, ये इसका बीच में होगा ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को हम लोग 10 लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या लिए, 20 लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 10 होगा। तो ये हो जाएगा 10, 0 वाला पॉइंट। इसका कलर चेंज करता हूं, कौन से कलर का दिखेगा यहाँ पे, ये कलर, ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लिए हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिए, लिख देना है। पहली बात क्या लिए हम लोग, एक्स एक्सिस पे क्लास लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्लास, और क्लास में क्या है, मार्क्स इन परसेंट, रिजल्ट इन परसेंटेज। तो आपको यहां लिखना है रिजल्ट किसमें है, परसेंटेज में। रिजल्ट है वो भी किसमें है, परसेंटेज। ये रिजल्ट है वो भी परसेंटेज में। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया अपना क्लास। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिए, फ्रीक्वेंसी। क्या लिए हैं, फ्रीक्वेंसी लिए हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, एकदम हलवा है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट करें, नंबर। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, अब एकदम हलवा बन गया। इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दो और लाइन से ज्वाइन कर दो। पहला 10, 0 यहाँ आएगा, फिर 30, 25, 30 वाला यहाँ बीच में, और 25 मतलब यहाँ पे 30, 25। तो ये हो गया इस पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये 30, इसका नाम लिख दे रहा हूं 30, एक्स एक्सिस 30, वाई एक्सिस पे 25। ठीक है, आगे क्या है, 50, 65। 50 मतलब 40 और 50 के
40 और 60 के बीच में ये हो जाएगा 50, 65। 65 कहाँ होगा? 60 और 70 के बीच में, समथिंग यहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा? 70, 80। 70, 60 और 80 के बीच में, 80, मतलब यहाँ पे। ठीक, आगे क्या है बेटा? 90, 15, मतलब 80 और 100 के बीच में 90 हो गया, ये 90 हो गया, 15, 10 और 20 के बीच में यहाँ पे। ठीक, आगे क्या है बेटा? 110, 0, 110, 100 और 120 के बीच में, 0, ये पॉइंट। अब इनको क्या कर देना है? हमको ज्वाइन कर देना है। सबका क्या लिख दो? सबका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ये क्या है? 50, 65। ये क्या है बेटा? 70, 80। फिर ये क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 90, 15। ठीक है, इसका तो 10, 0 है, इनका लिख के मतलब नहीं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लैक लाइन ले लेते हैं। पहले इसको ज्वाइन करेंगे। तो स्केल से आपको करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब स्केल से ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट प्लॉट करना भूलना नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा थिक कर दे रहा हूं तो दिखने में थोड़ा ठीक है दिखेगा। ठीक बच्चों, अभी तक आपको पूरा मार्क्स नहीं मिला है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? इसके बाद आपको स्केल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? स्केल। तो स्केल लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे? स्केल। तो जैसा आपने स्केल लिया वैसा लिख देना है। यहाँ पे ब्लैक कलर ही दिखेगा तो ब्लैक कलर ही लिखते हैं, ब्लैक या रेड, रेड कलर लिख। चलो स्केल लिखेंगे हम लोग। स्केल में क्या लिखना है? ऑन एक्स एक्सेस पे हम लोग ने 2 सेंटीमीटर को 20 मार्क्स लिया है। क्या लिया? 20%। देखो मार्क्स हो गए परसेंट में, तो 2 सेंटीमीटर को 20%। तो यहां क्या लिखा? ऑन एक्स एक्सेस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20%। क्या लिया है? 20% मार्क्स रिजल्ट। एंड वाई एक्सेस पे क्या लिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर को 10 स्टूडेंट लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। राइट? आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एकदम हलवा था। कोई भी बच्चा फाड़ के आया रहेगा, आप लोग भी फाड़ के आएंगे। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक बच्चों को भेजो, अपने हर एक बच्चों को नहीं, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो। बोलो कि सूरज सर हम लोग के लिए 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं। आज डे 11 का चैलेंज अभी आज डे 11 हो गया। ऐसे ही 100 डेज तक हम लोग करने वाले हैं। जैसे अभी पहला चैलेंज में हम लोग क्या लिए थे? PYQs का 4 मार्क्स। PYQs अभी मैथ पार्ट 1 मैथ पार्ट 2 खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग साइंस पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।